इंडिया में अक्सर लोग स्कूटर को स्कूटी बोलते हैं। इसके पीछे उनकी ये सोच रहती है कि इसमें परफॉर्मेंस कम मिलती है, पावर कम होता है, हाइट कम होती है और टायर छोटे होते हैं। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि ये स्कूटर जिन्हें वो स्कूटी समझते हैं वो सिर्फ लड़कियों और सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपकी सोच भी यही है तो एक बार सुजुकी बर्गमैन को जरूर चलाइए, क्योंकि आपकी वो सोच बदल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या बता रहे हो, तो नया ये है कि ये जो मॉडल देख रहे हैं वो EX वेरिएंट है, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें कई नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और यही वजह है कि पहले के मुकाबले इसकी कीमत में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो कीमत से स्पेसिफिकेशन तक सारी चीजें आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। लुक की बात करें तो लॉन्च होने के इतने साल बाद भी सुजुकी बर्गमैन अपने सेगमेंट में सबसे अलग दिखता है। यही वजह है कि जब भी सड़कों पे जाता है तो लोगों की नज़र ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो यानी अगर फ्रंट के लुक की बात करें तो सिर्फ इसमें आपको बदलाव के तौर पे एक क्रोमिंग दिखेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है। साइड पैनल की बात करें तो दोनों साइड आपको बर्गमैन की क्रोमिंग मिलती है बैजिंग के तौर पर, और यहाँ पर स्ट्रीट EX जो इसका वेरिएंट है, जो इस समय हम इसे चला रहे हैं, उसका एक पतला सा स्टिकर मिलता है ब्लैक कलर में और उसके नीचे राइड कनेक्ट एडिशन का स्टिकर मिलता है। राइड कनेक्ट एडिशन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और पीछे भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक क्रोमिंग दी गई है, जो कि बस बदलाव के तौर पे यही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रियर लैंप LED है, साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर बल्ब दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि रियर का जो व्हील है उसे बड़ा कर दिया गया। पहले 10 इंच का आता था, अब 12 इंच का आपको इसमें रियर व्हील मिलेगा। हालांकि अगर ब्रेक की बात करें तो यहाँ अभी भी आपको पहले की तरह ड्रम ब्रेक मिलता है और कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आसान भाषा में समझाएं तो लुक के तौर पे सिर्फ ग्रूमिंग की गई है और पीछे का व्हील बढ़ा दिया गया है। लुक के बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो इंजन है वो 8.6 PS का मैक्सिमम पावर और 10 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है और इसमें CVT गियर बॉक्स मिलता है। पहले के मुकाबले अब इसके इंजन में ज़्यादा केयर मिलेगी और उसकी वजह है कि यहाँ पर जो आप बटन देख रहे हैं वो है। अब ये क्या है आपको समझाता हूँ। तो ये जो देख रहे हो वो साइलेंट स्टार्टर सिस्टम है। अब इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें एक नया फंक्शन इन्होंने दिया है। ये क्या काम करता है कि अगर आपका स्कूटर ट्रैफिक लाइट पर कुछ सेकंड खड़ा होता है या कहीं भी इसको ये खड़ा रहता है तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यानी आपको ये नहीं कि आपको बंद करना पड़ेगा स्कूटर को, ये ऑन तो रहेगा लेकिन इंजन ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक दबा के थ्रोटल देंगे वो ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है कि एक तो आपके इंजन पे लोड कम पड़ेगा तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और दूसरा आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा माइलेज मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसके मीटर में पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो बदल दिया है। अब इसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, यहाँ पर फ्यूल की जानकारी ऊपर मिलती है, टाइम की जानकारी मिलती है, ट्रिप A ट्रिप B आपको मिलता है, पता चलता है कि आपने किस ट्रिप में कितनी किलोमीटर को चलाया है। इसके अलावा आप इसके मीटर को यहाँ पर जो साइड में बटन दिया गया है उससे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है राइड कनेक्ट एडिशन। यानी अब आप सुजुकी का राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन से स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे होगा काम ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाते हैं जो नया फीचर दिया है, आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को स्कूटर से। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं ये सुजुकी राइड कनेक्ट का ऐप डाउनलोड करना है और इसके बाद जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए टैप टू रिफ्रेश करना है और यहाँ पर आपको एक बार प्रेस करना होगा। देखिए तो जैसे ही आप ये करेंगे देखिए कनेक्ट हो गया। ये देखिए ऊपर स्क्रीन पे भी देखने को मिला होगा कि वेलकम श्रीधर लिखा था। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे पेयरिंग का ऑप्शन आता है। मैंने पहले ही पेयर कर दिया था। अब जैसे ही हम यहाँ पर लोकेशन पे गए, जैसे आप अपने स्मार्टफोन पे कर रहे हैं एक्टिवेट, वैसे ही जब आप स्कूटर पे चलेंगे तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई फ़ोन आता है, व्हाट्सएप का अलर्ट आता है, कोई भी मैसेज आता है तो उसकी जानकारी आपको फिर स्क्रीन पर मिलने लगेगी। वो भी तब जब आपका स्मार्टफोन इससे कनेक्ट हो स्कूटर से। तो फाइनली अब इसे चलाते हैं और देखते हैं चलने में ये कैसा है। तो अगर आपने सुजुकी बर्गमैन को चलाया होगा तो बिल्कुल वही परफॉर्मेंस इसमें भी मिलता है। हालांकि जो पीछे का टायर बड़ा हो गया है ना, उससे राइडिंग जो कंफर्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब इसको देखिए 111 इसका वजन है और जब आप इसे चलाएंगे तो देखिए आप इसको आराम से फ्लिप कीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप इसे मैक्सी स्कूटर कहने के बजाय ये कह सकते हैं कि ये स्कूटर सेगमेंट का SUV है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो एक्सेलरेशन की बात है, ये देखिए तुरंत कितना तेजी से पकड़ता है। दो लोग अभी इस स्कूटर पे बैठे हुए हैं
और उस आधार पर ये 60 की स्पीड पकड़ने में इसको कुछ इतने सेकंड लगे हैं और बहुत तेज़ी से कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए, अगर दोनों ब्रेक मैंने दबा दिया तो ये देखिए बहुत तेज़ी से पूरा स्कूटर खड़ा हो गया। राइडिंग पोस्चर की बात करें तो ये जो बनाया गया है वो बिल्कुल इस तरीके से कि बाइक वाली फीलिंग आपको मिलेगी। ये पूरा सिस्टम बाइक की तरह, और जो स्क्रीन है वो नीचे की तरफ है, तो ये पुरानी ही है, इसमें कोई बहुत नया नहीं है। जो मेन नई चीज़ है कि वो पीछे का जो पहिया बड़ा हो गया, उससे ये और भी ज़्यादा बेहतर हो गया। इसका राइड कंफर्ट देखिए बहुत ही बेहतर हो गया। अभी हम उसको खराब सड़क पर भी चला के दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि भाई पिछला पहिया जो बड़ा हुआ है उससे कुछ असर आता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये अगर आप ऐसी किसी सड़क पर चलाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से ये स्कूटर चल रहा है। मतलब एक तरीके से कभी ये लग ही नहीं रहा, कई मायनों में ये बाइक को टक्कर देगा। ये जो चीज़ है, अभी ऊपर चढ़ाता हूँ इसका, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इस बहाने चेक हो जाएगा। ये देखिए कहीं भी नहीं लगा, और ये जो स्कूटर है ये देखिए आसानी से ऊपर नीचे कहीं भी ये चढ़ जा रहा है। उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगने वाला है कि स्कूटर का जो निचला हिस्सा है वो किसी चीज़ से टच कर सकता है। मोड़ने में काफ़ी बेहतर है ये स्कूटर। ये देखिए आसानी से मुड़ जा रहा है। तो यही कहूँगा कि ये स्कूटर जब इसको आप चलाएंगे तो भाई इसको 10 में से आप 9 अंक तो देंगे। और जो इसका सस्पेंशन है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्रेक बहुत ज़बरदस्त है, और जो पीछे का पहिया बड़ा हुआ है वो उसका भी पूरा असर देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो पहला, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, CBS से कहते हैं इसको। अगर आसान भाषा में समझाएं तो आप एक ब्रेक दबाएंगे तो दूसरा ब्रेक भी हल्का हल्का ऑटोमेटिकली लगने लगता है, जिससे कि गाड़ी स्लिप न करे। तो ये सेंसर देखता है कि अगर आप आगे का ब्रेक दबाए हैं तो पिछला ब्रेक भी कितना लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एडजस्ट करता है। इसके अलावा अगर दूसरे सेफ्टी फीचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन मिलता है। अब ये क्या होता है आपको बताता हूँ। जब ये स्टैंड लगा रहेगा तो स्कूटर ऑन ही नहीं होगा, जैसे ही हटेगा स्कूटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही फिर आप लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो सेफ्टी के लिए CBS फीचर दिया है, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन वाला भी फीचर इसमें शामिल कर दिया है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज और स्पेस की कि कितना जगह आपको मिलता है सामान रखने के लिए। तो फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जैसे ये देखिए 2 स्मार्टफोन है, मैंने यहाँ पर रख दिया, इसके बावजूद काफ़ी स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा बॉटल भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए USB पोर्ट दिया गया है, और यहाँ आप अपने स्मार्टफोन को देखिए, यहाँ पर भी मैं 2 अपने स्मार्टफोन को लगाकर यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पर आप वायर से लगाकर चार्ज कर सकते हो और ये बंद कर रहेगा, यानी सेफ भी रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपका स्मार्टफोन गिर सकता है, तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन को लगाकर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर बच जा रही है। तो फ्रंट में करीब 2.2 लीटर का आपको स्पेस मिल जा रहा है अगर दोनों को अगर ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी सामान को कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप झोले को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हुक मिलता है, यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपको एक हुक मिलता है जहाँ पर आप बैग को लगाकर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट में आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है जहाँ पर आप किसी बैग को रखकर आराम से चला सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप पैर भी रखते हैं तो बीच में काफ़ी स्पेस बच जाती है। पीछे की अगर बात करें स्पेस मिलता है वो 21.5 लीटर का ये बूट स्पेस मिलता है। एक बात जो मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी वो यहाँ पर कोई LED लाइट नहीं मिलती, यानी अगर आप अंधेरे में हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करें कि स्पेस इसमें एक्चुअल में है कितना, 21.5 लीटर आपके कितना काम आएगा तो वो दिखाते हैं। तो भाई अब ये 2 हेलमेट लेकर आया हूँ, एक फुल फेस है एक हाफ फेस है। फुल फेस वाला एक बहुत बड़ा हेलमेट है, तो अगर आप इसे रखते हैं, देखो मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ हेलमेट को, और आपको पता चल जाएगा स्पेस कितना है। इसकी सीट बंद नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर दूसरी तरफ करके इसका फेस रखो यहाँ पर, तब भी इसकी सीट बंद नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये हाफ फेस वाला हेलमेट है, अगर इसे रखते हैं तो देखते हैं, फिर ये बंद हो गया। यानी अगर आप हाफ फेस आपके पास हेलमेट है तो आप इसको आसानी से रख सकते हैं, लेकिन अगर फुल फेस है तो नहीं रख सकते। अगर आप हाफ फेस वाला हेलमेट भी रखते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में अच्छी खासी जगह मिल जाती है, जहाँ पर आप कुछ कपड़ा भी रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें माइलेज कितना मिलता है और फ्यूल टैंक कितने लीटर का मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। तो फिर आपको उसके लिए अगर आपको रिफिल कराना है तो यहाँ पर आपको बूट खोलने के लिए यहाँ पर ऐसे की घुमानी पड़ेगी, और यहाँ पर इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। तो 5.5 लीटर का इसमें आप फ्यूल भरवा सकते हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इसे चला रहा हूँ, तो मुझे जो माइलेज मिली है वो 41 से 42 की है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चला रहे हैं, हो सकता है ये ज़्यादा भी मिल जाए। मेरे हिसाब से अगर आप इसे बेहतर तरीके से चलाएंगे तो 45 से 46 kmpl का इसमें माइलेज आपको आराम से मिल सकता है।
अब एक बार इस स्कूटर पे बैठते हैं और देखते हैं कि बैठने में ये कैसा है। यहाँ पर आप अपने पैर को आराम से फैलाकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफ़ी दूर इसे चलाते हैं और अगर आपको लगता है कि भाई हमारा पैर और फैलना चाहिए, तो आप इसको ऊपर की तरफ रख सकते हैं, यानी दोनों तरफ अगर आप ऊपर पैर करेंगे तो आराम से चला सकते हैं। तो अगर आप काफ़ी दूर तक चलाते हैं तो आप यहाँ भी पैर रख सकते हैं, इसके अलावा आप ऊपर की तरफ भी पैर रख सकते हैं। अब बात करें कि सीट की हाइट क्या है, तो 780 मिलीमीटर है। 780 मिलीमीटर को आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरी जो हाइट है वो 5'11" है, और देखिए मेरा पैर जो है वो पूरी तरीके से आसानी से जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जो 5'5" की हाइट वाले भी है उनके लिए भी ये काफ़ी प्रैक्टिकल स्कूटर है। आराम से उनका पैर ज़मीन पर चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर मुझसे किसी की हाइट लंबी भी है, 6'1" भी है, तो उसके लिए ये स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसे बनाया ही गया है उन लोगों के लिए जो इसे ज़्यादा दूर तक चलाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर सीट की बात करें तो बहुत ही लंबी सीट मिलती है, चौड़ी सीट मिलती है कि अगर सामने कोई से बैठकर चला रहा है तो उसे थकान तो बिल्कुल नहीं आने वाली। सीट देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, और जो पिलियन की सीट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी चौड़ी, यानी अगर कोई पीछे भी बैठा है तो उसे भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड का एहसास मिलेगा, और जो आगे बैठा है उसे भी काफ़ी बेहतर। ग्रैब रील जो दी गई है वो भी काफ़ी बेहतर है कि आप अगर आसानी से हाथ को पकड़ते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप इस पर चल सकते हैं काफ़ी दूर तक। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160 मिलीमीटर का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब कि ये जगह देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो स्पेस है। अब इसको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कितना है। तो यहाँ पर मैं एक ईंट लेकर आता हूँ, तो ये देखिए एक ईंट को लेकर मैं आया हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब स्कूटर को सीधे कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ईंट है उसके ऊपर कितना स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर खड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर टच हो रहा है, तो यानी आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी चीज़ नीचे है आपके फिर नीचे स्कूटर पे लड़ सकता है। अब स्पीड ब्रेकर पे भी मैं जब इसे चला रहा था तो मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं। इवन जब पीछे की तरफ पिलियन बैठा था कोई, तब भी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि ये स्कूटर जो है वो स्पीड ब्रेकर से लड़ सकता है। तब एक काम करते हैं कि ये देख भी लेते हैं कि पीछे बैठने वाला इंसान या इसमें कितना कंफर्टेबल खुद को महसूस कर सकता है। तो अतुल को बुलाते हैं। अतुल आइए आप और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये स्कूटर पीछे से बैठने में कैसा है। तो ये अतुल आपकी हाइट क्या है? 5'9" है अतुल की हाइट। और अब अतुल पीछे बैठ गया एक बार। अतुल पैर आपका अगर ऐसे जाना हो तो जा रहा है कि नहीं? तो अतुल का जो पैर अगर आप देखेंगे तो वो हल्का सा टच हो रहा है, और ये अगर इनके लिए पिलियन जो फुट रेस्ट है वो अगर कर दें, इसमें अगर आप पैर रखें तो कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो अगर ये देखिए मैं अगर इसे चला भी रहा हूँ तो एक अच्छा सा मतलब दोनों लोगों को कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। सीट कैसी लगी आपको इसकी? सीट कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पेस है पीछे बैठने में। और ये जो ग्रैब रील है उसे पकड़ना कैसा लग रहा है? आसान है। तो ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं, अगर दो लोग भी बैठे तो बीच में इतना स्पेस आपको मिल रहा है। अगर आप इस पे अगर कोई सामान रखना चाहते हैं तो बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं। तो कीमत की बात करें तो जो इसका EX वेरिएंट है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले करीब 22,000 रुपये महंगा है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसके लिए आपको 1,12,300 रुपये देना होगा। ये दिल्ली शोरूम प्राइस है। तो इस कीमत में ये नया वेरिएंट आपको कैसा लगा, और ये जो नए फीचर सुजुकी ने इसमें ऐड किए हैं वो आपको कितने वर्थ इट लगते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए ऑटो जंक्शन।